हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके ही फ्यूचर क्रिएटर मैथमेटिक्स चैनल यूएस मैथ्स मैजिक पर। और मैं यूएस चौबे आज आपके लिए लेकर आया हूँ 11th टर्म 2 मॉडल सेट 2 सेक्शन सी का प्रॉब्लम और उसके साथ साथ उस प्रॉब्लम में जितने भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं सबका कॉन्सेप्चुअल तरीके से नॉलेज तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े से होंगे। मज़े से नहीं होंगे तो आइए हम लोग आज मज़ा लेते हैं और शुरुआत करते हैं डियर मॉडल से 2 सेक्शन सी का पहला प्रॉब्लम और पूरे मॉडल सेट का 15th प्रॉब्लम। आप जैसा जानते हैं सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन है। वीडियो लंबा हो जाने के कारण एक वीडियो में ही सारा प्रॉब्लम बनाना मैंने उचित नहीं समझा और हम समझते हैं कि आप भी ये उचित नहीं समझे होंगे। आपको करना पड़ा थोड़ा सा इंतज़ार, लेकिन क्या करोगे, प्यार में तो इंतज़ार चलता है जी। ओके, सेक्शन ए और बी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इस सेक्शन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, सेट 1 का भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं डियर बिना देर किए हुए। 15 प्रॉब्लम बोल रहा है आपसे कि फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। अच्छा से समझेंगे, इंग्लिश में बोल रहे हैं फिर हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि बहुत बच्चे हिंदी प्रेमी सज्जन होते हैं। तो आओ देखो पहले इंग्लिश में। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। 10 आर टू बी चूजन फॉर एक्सकर्शन पार्टी। भ्रमण दल, घूमने जाना है कहीं पे। आप लोग भी एग्जाम दे लीजिए तो घूमने जाएंगे आप सब, अच्छी बात है, कोई नहीं ले जाएगा, हमको बोलना, हम ले चलेंगे आपको। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, 25 का क्लास है, उसमें 10 को घूमने जाना है। उसमें 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तीनों बोला, मन में सलाह किया कि देखो यार 25 में तो 10 को ही जाना है, तो ऐसा तो नहीं कि किस कोई हम लोगों में से एक छूट जाए। तो उन लोग बोला कि नहीं चलेंगे तो तीनों, तो नहीं जाएंगे। ओके, ध्यान देना। इन हाउ मेनी वेज दैट द एक्सकर्शन पार्टी चूजन। अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशंस होगा, या तो तीनों जाएगा या तो तीनों नहीं जाएगा। ओके, तो पहले देखते हैं कि जब तीनों जाएगा तो कितने तरह से चूज कर सकते हैं, तीनों नहीं जाएगा तो कितने तरह से चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल से हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे डियर। पहला कंडीशन है कि वो तीनों स्टूडेंट उस पार्टी में ज्वाइन करें। द 3 particular students, the 3 particular students join। तो जब ज्वाइन करेंगे तो कितने तरह से हो सकता है। अब ध्यान देना, पूरे हैं 25 में से 25 में से 10 लेना है। जैसा आप जानते हैं 25 में से हम लोग को 10 लेना है। जैसा आप जानते हैं कॉम्बिनेशन में कि n में से r अगर थिंग्स को सिलेक्ट करना है उसको बोलते हैं हम लोग NCR। और NCR का फॉर्मूला होता है डियर फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता, सिर्फ इतना ही रहता कि 25 में से 10 को चूज करना है तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, तो सिंपल आंसर आ जाता। अगर ये कंडीशन ही 3 गोला नहीं दिया रहता और सीधे पूछता कि 25 स्टूडेंट हैं उसमें से 10 का सिलेक्शन करना है कहीं घूमने जाने के लिए, तो सिंपल आंसर हो जाता आपका 25 में से 10 मैंने 25C10। इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं डियर NCR पे। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं, तो एक बार हम लोग करते हैं द पार्टिकुलर स्टूडेंट्स 3 पार्टिकुलर स्टूडेंट्स ज्वाइन। जब तीनों ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, तो ये तीनों ज्वाइन कर रहे हैं, पूरे 25 हैं, 25 में से 3 को अलग निकाल दो तो यहाँ कितना बच गया 22। 25 में से 3 को अलग निकाल दोगे तो 22, और कितने बच गए 7।
इंटू ये 3 को भी 3 तरह से ले सकते हैं हम लोग, 3C3। देखो नीचे में हो गया 7 और 3 10, ऊपर में हो गया 25, 22 और 3 25। 22 और 3 25 में से 7 और 3 10 को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड कंडीशन होगा कि इफ द पार्टिकुलर 3 स्टूडेंट नॉट ज्वाइन, उन लोग ज्वाइन ही ना करें। चलिए, द 3 पार्टिकुलर स्टूडेंट्स नॉट ज्वाइन, सिंपल क्वेश्चन है डियर। जब 3 ज्वाइन ही नहीं करेगा तो हम लोग हटा दो, तो 22 को में से 10 को लेना है हम लोग को, तो उसको ले लेंगे हम लोग 22C10, 22C10। अब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, इसलिए रिक्वायर्ड वे कितने तरीका होगा, तो जो ऐड कर देंगे हम लोग इसको 22C10 प्लस 22C7 इंटू 3C3, इसको सोल्व कर दोगे आप डियर तो आपका आंसर आ जाएगा 817190। हम उम्मीद करते हैं कि एनसीआर आपको सोल्व करने आता होगा। अगर नहीं आता है तो इसको आप नोट करें, इसके बाद मैं सोल्व करने बता दे रहा हूँ। प्लीज नोट इट डियर, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 16। और थोड़ा उसके पहले हम कॉन्सेप्ट दे देंगे आपको, प्लीज नोट करें आप। नाउ डियर थोड़ा सा देख लें आप लोग एनसीआर को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसके बाद 16 प्रॉब्लम ही बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखना जरा गौर से। एनसीआर इन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सिलेक्ट करने को एनसीआर कहते हैं। जैसे मान लो आजकल देख ही रहे हो, बहुत कंपटीशन का ज़माना हो गया। एक वैकेंसी निकलती है तो उसमें 1000 लोग फॉर्म भरते हैं। 10 वैकेंसी निकलती है तो उसमें से भी कितने लोग भरते हैं। जैसे मान लो 10 का सिलेक्शन करना है और उधर से कैंडिडेट आएगा 500, तो उसको हम लोग लिखेंगे 500C10, मतलब 500 लोगों में से आपको 10 को सिलेक्ट करना है। ओके, तो इसको बोलते हैं 500C10। अब एनसीआर का फॉर्मूला देखो होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। किसी को सॉल्व कर सकते हो आप, जैसे आपको सॉल्व करना है 22C2 मान लो करना है। ओके, कैसे करोगे इसको? NCR फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। दिस इज योर फैक्टोरियल 2, 22 डिवाइडेड बाई 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 करोगे आप तो 20 बच जाएगा इंटू फैक्टोरियल 2। अभी 22 है, मैंने x से लेकर 22 तक का मल्टीप्लीकेशन, x से लेकर 20 तक का मल्टीप्लीकेशन कट जाएगा तो बच जाएगा कितना आपका 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 मीन्स 1 इंटू 2, 2 से काट दो, 2 से 11 बार में मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 1 23। नाउ दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप जो पीछे वाला प्रॉब्लम था सोल्व करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डियर। ये आपका 16 प्रॉब्लम है। वी हैव टू ऐड 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, 8, 8 प्लस दिस। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 8 8 8 8 8 ही जाए, 5 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 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सेम तरह से बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे? पहला काम करना है डियर, 8 कॉमन ले लेना आप। ओके, 8 जब कॉमन ले लोगे आप तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 2 n टर्म्स। ओके, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना होगा हम लोग को, तो ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस 9 9 9 9 प्लस डॉट टू n टर्म्स। ओके, देखिए समझ में आता है या नहीं आता, आपको कमेंट करना चाहिए डियर। तो कमेंट करेंगे तो अगर समझ में नहीं आता होगा, मुझ में कुछ खामी होगी, क्योंकि दुनिया में कोई देखो ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कुछ न कुछ कमी नहीं है। ओके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे में कमी नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट करके हमें नहीं बताएंगे तो कमी आप में हो जाएगी। ओके, तो इसलिए ज़रूर कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि कहाँ आपको समझ में आता है, कहाँ समझ में नहीं आता है, वीडियो में क्या खराबी है। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो लगता है तो ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। और कमेंट और शेयर किया करें अपने दोस्तों के पास। ओके, चलते हैं हम लोग। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, बोलोगे सर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोले, तो देखो सब्सक्राइब
मैं भाई सब्सक्राइब आप करें ना करें, आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आपके पढ़ाई के साथ भी रहते हैं और पढ़ाई के बाद भी रहते हैं। तो सर पढ़ाई के बाद कैसे, तो ये तो बाबू अभी झांकी है, बहुत चीज़ बाकी है। ओके, अभी 11th है, इसके बाद 12th आएगा, फिर 12th के बाद जब आप NDA, एयरफोर्स, इंजीनियरिंग, नेवी का तैयारी करेंगे तो हम चैनल पर उसके लिए भी लाइव क्लास चलाएँगे या चलाते भी हैं। तो वो सारा काम करेगा। हमारे आपका रिश्ता आज का नहीं, पहले जन्म का है। ओके, तभी तो मुलाकात हुई है हमारी आपकी। देखो इसको 9 को आप 10-1 लिख सकते हो। अरे भैया 9 को 10-1 नहीं लिख सकते हो। ओके, इसके बाद 99 को 100-1 मतलब 100 का स्क्वायर -1, इसको 1000 -1 मैंने 100 का क्यूब -1। इस तरह से आगे बढ़ जाओ आप, और भी लिख सकते हो टू n टर्म्स। अब देखो इसमें 2 टर्म्स, एगो 10 स्क्वायर 10 क्यूब को एक साथ रख ले रहे हैं, -1 को एक साथ रख रहे हैं। 8/9 इसको रख रहे हैं हम 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक, और -1 तो -1 और -1 2 बार रहे तो -2, -1 3 बार रहे तो -3, तो n बार है तो क्या हो जाएगा -n। अब देखो ये हो गया सम ऑफ द जीपी। और जीपी का सम का फॉर्मूला होता है, जानते हैं तो ठीक बात है, तो जान जाइए आप। अच्छा एक बात ध्यान रखना ना, मैं एक आध 2 दिन में वीडियो अपलोड करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट 11th का पूरा कॉन्सेप्ट, चाहे वो अलजेब्रा का हो, कोऑर्डिनेट का हो, एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट मैं अपलोड करूंगा, उसे ज़रूर देखेंगे आप। ऐसा नहीं कर, चूँकि बहुत बच्चों को दर्द होता है जब उनके पास उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन कैसा दर्द जब सामने हो ऐसा मर्द यार। ar⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। ओके, नाउ दिस इज योर 8/9, यहाँ होता है a मीन्स 10, r⁻n मीन्स 10⁻n -1 डिवाइडेड बाई 10-1 -n। बस हो गया जी, मल्टीप्लाई कर दो, 10/80, और नीचे में हो गया 10 - 1 9 एंड 9 दोनों 81 इंटू 10⁻n -1 माइनस 18/9। एंड नाउ डियर, ये हुआ आपका प्रॉब्लम नंबर 16। राइट इट प्लीज नाउ, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 17। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर यू डियर, प्लीज इसे आप नोट। क्या खूब लगते हो, बड़ी हार्ड दिखते हो, तुम जान से प्यारे हो, क्योंकि रिजल्ट हमारे हो। तुम्ही पर रिजल्ट डिपेंड करता है डियर, सारे सवालों पर। तो कितनों भी हार्ड हो फिर भी हम लोग के प्यारे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जरा गौर से देखेंगे आप। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 4x + 7y - 3 = 0 एंड 2x - 3y + 1 = 0 दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, कॉन्सेप्ट जिनका नहीं होता है राइट, वही बच्चे नहीं होते हैं टाइट डे हो या नाइट, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट है राइट वे हमेशा रहते हैं टाइट डे हो या नाइट। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक वैसे रेखा का समीकरण निकालें जो ये दोनों रेखाओं के छेदन बिंदु से होकर जाता है। आप कहोगे छेदन बिंदु क्या है सर? छेदन बिंदु मतलब हिंदी में उसको पॉइंट, इंग्लिश में उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। आइए उसका फोटो पहले पसंद कीजिए, बात हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन हम डिलीट कर देते हैं, जो कि जगह ज़्यादा लेता है जेड बोर्ड पे। ओके, क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। दोनों रेखाओं के छेदन बिंदु से जाता है, प्रतिच्छेद बिंदु से जाता है और एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता है। छोड़िए क्वेश्चन नहीं मिटाते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो। आइए देखते हैं हम लोग। दिस योर एक्स एक्सिस, दिस योर वाई एक्सिस, दिस योर ऑरिजिन। आपको इसी लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना है जी। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। मतलब एक्स पर अगर ए काटता है तो वाई पर भी ए ही काटता है। और यह रेखा जो है दो रेखाओं के छेदन बिंदु से या प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। ये रेखा और ये रेखा, अगर इसका इक्वेशन नाम L1 मानते हो, इसको L2 मानते हो,
तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है। अगर ये दोनों लाइन का इक्वेशन नहीं दिया होता या कुछ भी नहीं दिया होता तो इसका इक्वेशन होता है डियर, होता है ओरिजिनल x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ a भी 1 है और b भी 1 है। अगर इस तरह के इक्वेशन में या कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो दुनिया में आजकल बोलने से सब कुछ होता है, आप आराम से बोलें कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस बाय US चौबे, आप बोल देंगे आ जाएगा, ढेर सारा कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है। ओके, पूरे टाइट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यस। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, यहाँ सॉल्यूशन हम मान लेते हैं डियर, लेट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए। सो इक्वेशन ऑफ ए बी हमारा हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। ओके, अब हम लोग को एलसीएम भी ले सकते हो इसका, आप एलसीएम ले लोगे a, दिस इज योर x प्लस वाई इक्वल टू 1, a गया उधर, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू a, एक उधर ले जाओ तो x प्लस वाई माइनस a इक्वल टू 0। हम लोगों का मेन एम है अब a का वैल्यू निकालना। आइए a का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो उसी के लिए दिया हुआ है ये दोनों इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 आपके पास है। देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 है हमारा, इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 है, पहला है डियर 4x प्लस 7y इक्वल टू 3, अरे माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो माइनस 3 को उधर ले जाइए तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन है डियर हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस 1। ये दोनों को सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू होता है वही दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट होता है। यही नियम कानून कायदा है, जिसको जानोगे तो फायदा है। आइए सोल्व कीजिए इसको। इसमें मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को घटा दिया तो माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस। अब देखो 2 2 जा 4x और 2 दूना का 4x, माइनस में 4x प्लस में कट गया जी। ये हमारा हो गया जी 7 1 जा 7 मतलब 7 एकम 7 प्लस 3 दूना के 6, 7 6 13y इक्वल टू 3 और प्लस 2 5, सो y इक्वल टू आपका आ गया 5/13। y का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में डाल दोगे आप तो x का वैल्यू इतना तो कर सकते हो डियर। मैं कोई बच्चा को नहीं पढ़ा रहा हूँ, नौजवान को पढ़ा रहा हूँ। एक सुंदर सा नौजवान मेरे सामने मेरा वीडियो देख रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। ओके, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/13। देखिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए डियर, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ओके, समझ में आता है या नहीं आता है, किस तरह से मैं और इस क्लास को अपग्रेड करूं कि ज़्यादा बच्चे इससे प्रॉफिट ले सकें। तो आपको कमेंट करना चाहिए। अच्छा लगे लाइक करो, ख़राब लगे उसको ज़रूर डिसलाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। ओके, चलिए एक्स वाई निकल गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया डियर हमारा 1/13 एंड 5/13। अब देखो ये पॉइंट कहाँ है, इसी लाइन पे है। जब इसी लाइन पे है तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू 1/13 एंड y इक्वल टू 5/13 इक्वेशन 1 में रखेंगे और a का वैल्यू निकाल करके फिर उसी में डाल देंगे। मतलब जहाँ से निकालेंगे फिर उसी में डालेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। आइए तो लिखते हैं हम डियर, इधर आते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x हमारा है 1/13, 1/13 प्लस y हमारा है 5/13 माइनस a इक्वल टू 0, 5 और 1 6/13, उधर भेज दो इक्वल टू a, यानी a का वैल्यू निकल गया जी आपका 6/13। अब जो वैल्यू निकला है उसमें डाल दो तो आपका आंसर हो जाएगा। तो नाउ डियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई माइनस a माइनस 6/13 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आपका 13 हो जाएगा जी। ये हो जाएगा आपका 13x प्लस 13y माइनस 6 इक्वल टू 0, या हो जाएगा 30 चल गया 0 में, 13x प्लस 13y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AB, and now this is your 17th problem. Write it please now, and after that we start next problem 18.
18. 18. Very, very interesting for you, dear. Please. Now, dear, question number 18. सर्किल का क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे आप. कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 and 6, 5 एंड विच सेंटर इज ऑन 4x + y = 16. हिंदी प्रेमी सज्जनों, कह रहा है आपसे कि उस वृत्त का समीकरण निकालें जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है और उसका सेंटर इस लाइन पे है. ओके, अब देखो, किसी भी वृत्त का यदि समीकरण आप निकालना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज चाहिए. क्या क्या चाहिए? एक, इधर हम समझा देते हैं, आपके पास चाहिए एक सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा और एक चाहिए आपका रेडियस. ओके, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस मालूम हो तो आपका इक्वेशन हो जाता है डियर x - अल्फा का स्क्वायर प्लस y - बीटा का स्क्वायर = a². आपको यूं कहें तो चाहिए 3 समान, 1 2 3 चाहिए 3, लेकिन कुछ भी नहीं है आपके पास. कुछ भी नहीं है आपके पास जिस चलते हैं बैठे हैं उदास, लेकिन होना है पास. कोई दिक्कत नहीं है, करके विश्वास आइए मेरे पास, होंगे पास, बनेंगे खास. तो देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे ये अल्फा बीटा. इसका आप स्क्रीनशॉट इस कॉन्सेप्ट का ले लें. तो चलते हैं हम लोग. ऐसे सर्किल का कॉन्सेप्ट का भी वीडियो मेरे यूट्यूब पे है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं डियर. अब इसका फोटो देखिए क्या बोल रहा है. ये कह रहा है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करें. दिस इज योर सर्किल एंड दिस सर्किल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 मान लीजिए यहाँ है और कुछ कहीं भी है. दिस इज योर 6, 5. ओके, इसका सेंटर इस लाइन पे है. ये लाइन है आपका, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है डियर 4x + y = 16. हम मान लेते हैं, माना हमारा सेंटर जो है O है और ये अल्फा बीटा है. इस पॉइंट का A दे दीजिए, इस पॉइंट को B दे दीजिए. अब देखिए यहाँ पर दिमाग हमारा अल्फा बीटा यदि मालूम हो जाए तो ये डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस भी निकाल लेंगे, या ये भी रेडियस होगा, दोनों रेडियस है. जब दोनों रेडियस है तो OA = OB होगा. पहले हमारा मेन एम है अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना. तो देखो OA = OB या OA² = OB का स्क्वायर. सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं जी. OA में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट स्क्वायर मैंने इसलिए किया डियर कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 10th क्लास में पढ़े होंगे आप, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. तो अंडर हट जाए दोनों तरफ, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया है और कुछ कोई बात नहीं है. तो OA² हो जाएगा आपका √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. मीन्स रूट हट गया है जी, ध्यान देना. अल्फा -4 का स्क्वायर प्लस बीटा -1 का स्क्वायर = OB. अल्फा -6 का स्क्वायर प्लस बीटा -5 का स्क्वायर. इसके बताने का एक और तरीका है कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज x² + y² + 2gx + 2f5 + c = 0. और फिर इस पॉइंट से भी इसको सेटिस्फाइड करते हैं, इस पॉइंट से भी सेटिस्फाइड करते हैं, फिर इसमें भी इसको भी सेटिस्फाइड कराते हैं. तो वो थोड़ा सा लंबा जाता है जी, इसलिए मैंने इस शॉर्टकट तरीका का इस्तेमाल किया है. इसको सोल्व कर दीजिए आप. a - b के स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b², इसको भी a - b के स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b². ओके, = ये भी वही बात, a² - 2ab प्लस b², इसको भी वही बात, a² - 2ab प्लस b². अब देखो ये कटा, तब जाकर समझ में आया कि अब कुछ मामला पटा. अब अल्फा बीटा को एक तरफ और बाकी को एक तरफ. देखो ये -8 अल्फा है, -2 बीटा है, इधर से इधर ले आओ, प्लस 12 अल्फा प्लस 10 बीटा = अब देखो सभी नंबर को एक तरफ. तो 36 था जी और ये 25 था. ओके, तो 36 से 25 जोड़ोगे तो हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 61. इधर भी देखो दो संख्या है, एक 16 एक 17, उधर ले जाओगे -17. ओके, 12 अल्फा -8 अल्फा, 4 अल्फा हो जाएगा जी. 10 बीटा -2 बीटा, 8 बीटा हो जाएगा जी. 10 में से 2 गया 8 होता है डियर. 61 में 17 जाएगा, 11 में 7 गया 4.
और 5 में से 1 गया 4, 44, इधर से कॉमन ले लो जी 4, अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा इक्वल टू 44, काट दो जी 11 बार में, यानी एक इक्वेशन आ गया डियर अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11। ओके, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और अल्फा बीटा में अगर इक्वेशन हमारा आ जाए तो हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, डंका बजा कर निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो ये लाइन कहाँ है, तो सेंटर पे है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट सर्टिफाइड करेगा, एक्स की जगह पर अल्फा डाल दो और वाई की जगह पर बीटा, यहाँ लिखना पड़ेगा जी, सिंस अल्फा बीटा लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो हमारा हो जाएगा इसलिए 4 अल्फा प्लस बीटा, x की जगह पर अल्फा और y की जगह पर बीटा, तो हमारा आ जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको डिलीट करके बाकी काम करें। सिर्फ हमें 2 इक्वेशन से ही ज़रूरत है, बाकी जो लिखे हम डिलीट करेंगे और दोनों इक्वेशन से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट इट एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट अनदर पार्ट ऑफ 18 प्रॉब्लम। नाउ डियर, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दोनों को सोल्व करेंगे हम लोग, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे। अब ये हलवा प्रॉब्लम हो गया जी आपके लिए। इसमें काम करो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो जी, इसमें 1 से कर दो और दोनों घटा दो, तो ये 4 अल्फा और -4 अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना आप। ओके, समझ में बात आ रही होगी नहीं आ रही होगी? मेरे सामने स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट है। ओके, 4 टू जा 8 बीटा मैंने 8 बीटा माइनस बीटा, 8 बीटा माइनस बीटा यूट 7 बीटा, 11 चौ 44 और 44 में 16 जाएगा, 44 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 में से 6 हो गया 8 और 2 28। ओके 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 डियर, बीटा इक्वल 7 28 4, बीटा निकल गया। बीटा हो गया आपके पास, अल्फा के बिना बैठे हैं उदास, आओ ना मेरे पास। अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11 है, तो अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा, बीटा कितना है 4 इक्वल टू 11, अल्फा इक्वल टू 11, 4 दूना काट उधर गया -8, अल्फा हमारा हो गया 3, अल्फा मालूम बीटा मालूम। अब हम लोग को ये रेडियस चाहिए, जब अभी तब ना इक्वेशन लिखेंगे हम लोग डियर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा बीटा, अल्फा हमारा हो गया कितना जी 3, ये हमारा हो गया 3 और बीटा हो गया 4। रेडियस निकाल दो OA, इसलिए रेडियस जिसको आप a बोलते हो, a इक्वल टू OA, और a स्क्वायर लिख दोगे तो OA का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट नहीं देना पड़ेगा। अरे भैया आप पढ़े होगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन डिस्टेंस का उधर स्क्वायर कर देंगे तो रूट तो समाप्त हो जाएगा ना जी। ओके, तो आपका हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, a हो गया 10a स्क्वायर। तीनों समान हो गया बाबू के पास। आओ बाबू अब मेरे पास, इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x माइनस अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा इज योर 4 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 10। आप इतना भी आंसर लिख सकते हो या तो फिर इसको a माइनस बी के स्क्वायर पर चेंज भी कर सकते हो, तो उसमें तो माहिर हो आप लोग जी। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 10 है उधर ले जाओ, माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और 16 9 25 में से 10 गया 15 0। एंड नाउ दिस इज योर 18 प्रॉब्लम एंड वन मोर प्रॉब्लम रेस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद 19th आपके सामने।
हाँ डियर, तो अंत भला तो सब भला। ये रहा आपके सामने 19th प्रॉब्लम। 19th प्रॉब्लम देखिए क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी ए दिया हुआ है 0.42, पी बी दिया हुआ है 0.48, पी ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और का मतलब यूनियन होता है, कहीं पर लिख लेना आप। एंड जहाँ भी रहेगा समझना आप इंटरसेक्शन है जी, और जहाँ भी रहेगा उसका मतलब यूनियन है। ओके, आपको निकालना है पी नॉट ए, तो नॉट ए को हम लोग पी ए डैश बोलते हैं। ओके, पी नॉट बी मीन्स पी बी डैश, पी ए या बी, और मतलब या भी बोलता है इसको, अब एंड मतलब और भी होता है। पी ए यूनियन बी निकालना है, इसके बाद पी ए यूनियन बी का डैश निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। याद रखना आप, पी ए डैश का फॉर्मूला होता है डियर 1 माइनस पी ए। पी ए आपके पास है 1 माइनस 0.42, और 1 में से 0.42 हटा दो आप, तो ऐसे कर सकते हो आप। बहुत लोग घटाने भी नहीं आता है, सीख जाओ। 1.00 इसमें घटा दो आप 42, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 5 पॉइंट, ये हो गया आपका 0.58। पी बी डैश 1 माइनस पी बी, एंड ये हो गया 1 माइनस पी बी। पी बी आपका है 0.48, इसको हटा दो, 10 माइनस 8 2 एंड 9 माइनस 4 5.52। दिस इज योर आंसर। पी ए यूनियन बी फार्मूला होता है थ्योरम ऑफ एडिशन, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, आपके 11 टर्म 2 एग्जाम के पहले हम कोशिश करेंगे कि जितना भी सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों में जितने भी कॉन्सेप्ट का उपयोग किया गया है उस पर एक मैं वीडियो बनाऊं, अपलोड करूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा डियर। ओके, ये आपका हो गया पी ए आपका हो गया 0.42 प्लस पी बी आपका हो गया 0.48 माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 0.16। ये दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा आप। मुझे उम्मीद है पी ए यूनियन बी का डैश होता है डियर 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब जोड़ने भी नहीं आता है तो कैसे होगा यार, जोड़ने तो आता ही होगा। अरे हम सब किसान के बच्चे हैं जी, हम लोग को तो कोड़ने भी आता है। कितना कोड़े, मकई कोड़े, गेहूं कोड़े, सब चीज़ कोड़े। घटाने तो आता है, किसान के बच्चे को तो पटाने भी आता है। बहुत चीज़ पटाए, गेहूँ पटाए, धान पटाए, गोभी पटाए, आलू पटाए, टमाटर पटाए। 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अभी निकाले हैं आप, जो भी आएगा यहाँ लिख देना, जो भी आएगा, ये जो आएगा यहाँ लिख देना जी आप। नाउ दिस इज योर 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये रहा डियर हमारा मॉडल सेट 2 सेक्शन सी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा एनर्जी मुझे भी देंगे आप। वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपके साथ बने रहें, पढ़ाई के साथ भी और पढ़ाई के बाद भी। ओके, पढ़ाई के बाद भी मतलब ट्वेल्थ में ढेर सारा प्रैक्टिस सेट, टर्म 1 टर्म 2 सारा क्वेश्चन हम आपको बता सकें, बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे सकें आपको, आपका रिवीजन करा सकें, आप लाइव क्लास का आनंद ले सकें। ओके, वैसे भी कहा गया है देखो, ज़िंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती, कुछ तो ख्याल आया हुआ खुदा को, वरना यूं ही आपकी या हमारी आपसे मुलाकात नहीं होती। धन्यवाद, जय हिंद प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो मॉडल सेट 3 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहेंगे। याद रखना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पिए बिना हम सब गरीब के बच्चे शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते। इसलिए आप कंसेप्चुअल अध्ययन करें। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। दोबारा मैं बोल दिया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे
बाय।